दिसंबर की उस कड़कड़ाती ठंड में जब वन विभाग की टीम टॉर्च की पीली रोशनी लिए जंगल के गहरे अंधेरे में दाखिल हुई तो झाड़ियों के बीच एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसने बड़े से बड़े अधिकारियों के जिस्म को बर्फ की तरह जमा दिया। जमीन पर कुछ ऐसा बिखरा पड़ा था जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि क्या कोई शिकारी जानवर इतना बेरहम भी हो सकता है। चारों तरफ फैले खून की गंध और पत्थरों पर पड़े वो गहरे निशान गवाही दे रहे थे कि उस रात वहां मौत ने कितना तांडव मचाया था। आखिर कौन था वो खूंखार शिकारी जिसने कतरनिया घाट के उस प्राचीन भैरव मंदिर को पल भर में शमशान बना दिया। तो दोस्तों, आज हम आपको किताबों से दूर हकीकत के उस खौफनाक पन्ने पर ले जा रहे हैं जहां इंसान का लॉजिक खत्म हो जाता है और खौफ का साम्राज्य शुरू होता है। अपने एयरफोन लगा लीजिए, आंखें बंद करिए और चलिए हमारे साथ इस सफ़र पर। ये बात है साल 2024 की सर्दियों की। उत्तर प्रदेश का कतरनिया घाट एक ऐसा जंगल जो जितना खूबसूरत है रात के वक्त उतना ही बेरहम। इसी जंगल के मुहाने पर बसा है एक छोटा सा गांव गौरीपुर, और गांव से थोड़ी अंदर घने सन्नाटे के बीचों बीच बना है एक काई जमा हुआ पुराना भैरव बाबा का मंदिर। और इस मंदिर के पुजारी थे 55 साल के रघुनाथ जी। पिछले 30 सालों से इस वीरान मंदिर की देखरेख करना और सुबह शाम आरती करना, यही उनकी जिंदगी थी। वो नियम के इतने पक्के थे कि चाहे आंधी आए या तूफान, वो मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। गांव वाले रोज शाम को उनसे मिन्नत करते थे, बाबा सूरज ढलने से पहले गांव आ जाया करो, जंगल का मिजाज ठीक नहीं है। लेकिन रघुनाथ जी का अपने भगवान और अपनी इस दिनचर्या पर इतना भरोसा था कि वो हमेशा हंसकर टाल देते। वो कहते, जिस भैरव की सेवा की है उसकी मर्जी के बिना यमराज भी यहाँ पर पैर नहीं रख सकता। लेकिन रघुनाथ जी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस बार जंगल की नियति कुछ और ही थी। पिछले 6 महीनों से उस इलाके में एक आदमखोर तेंदुआ एक्टिव था। वो अब तक 9 लोगों को अपना निवाला बना चुका था। वन विभाग की गाड़ियां गांव-गांव अनाउंसमेंट कर रही थी, शाम 6 बजे के बाद कोई घरों से बाहर नहीं निकले। चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। आदमखोर जानवरों की एक बहुत खतरनाक खासियत होती है, ये इंसानों के पैटर्न को पढ़ते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा इंसान किस वक्त किस रास्ते पर अकेला आता है। और बदकिस्मती से उस आदमखोर की नज़र रघुनाथ जी के रूटीन पर पड़ चुकी थी। दिसंबर की उस शाम कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। रात के करीब 8 बजे रघुनाथ जी ने शंख बजाया, भगवान के कपाट बंद किए और हाथ पैर धोने के लिए मंदिर के पीछे के हिस्से में बने कुएं की तरफ बढ़े। उनके एक हाथ में पानी की बाल्टी थी और दूसरे हाथ में एक पुरानी पीली लालटेन। कुएं के चारों तरफ ऊंची ऊंची जंगली झाड़ियां थी। रघुनाथ जी ने जैसे ही बाल्टी कुएं में डाली, ठीक उसी पल झाड़ियों के पीछे एक सूखी लकड़ी टूटने की आवाज आई। चटाक! रघुनाथ जी ठिठके। उन्होंने घबराहट में लालटेन ऊपर उठाई। कोहरे की सफेद चादर के पार उन्हें 2 जलते हुए अंगारे दिखाई दिए। वो उस आदमखोर तेंदुए की आंखें थी जो बिना पलक झपकाए सिर्फ रघुनाथ जी को घूर रही थी। दोनों के बीच की दूरी महज 10 फुट थी। समय जैसे वहीं रुक गया था। रघुनाथ जी का पूरा शरीर बर्फ की तरह जम चुका था। लालटेन की हिलती हुई रोशनी में साफ दिख रहा था कि तेंदुए के जबड़े से राल टपक रही थी और उसके पिछले पंजे जमीन पर छलांग लगाने के लिए पोजीशन ले रहे थे। रघुनाथ जी के हलक से चीख भी नहीं निकल पाई। उस आदमखोर ने कोई दहाड़ नहीं मारी,
बस एक खामोश और जानलेवा छलांग लगाई। 6.5 फुट लंबा भारी भरकम जिस्म सीधे रघुनाथ जी के सीने पर था। लालटेन हाथ से छूटी, पत्थरों पर गिरी और तेल बिखरने से लगी आग पल भर में बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक दबी हुई कर्राह गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गौरीपुर गांव में अजीब सी बेचैनी थी। रोज सुबह 5 बजे गूंजने वाला मंदिर का शंख आज खामोश था। सुबह के 7 बज चुके थे। गांव के 3 छोटे लड़के जब दूध चढ़ाने मंदिर पहुंचे तो उन्हें पुजारी जी कहीं नहीं दिखे। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र कुएं की तरफ गई, उनके हलक सूख गए। कुएं के चबूतरे पर खून के गहरे धब्बे थे और वहां से घने जंगल की तरफ एक चौड़ी लकीर जा रही थी। वो ड्रैग मार्क्स थे, किसी भारी चीज को घसीटे जाने के निशान। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम हथियारों के साथ मौके पर पहुंची। भारी कोहरे के बीच उस खूनी लकीर का पीछा करते हुए टीम जंगल के अंदर दाखिल हुई। करीब 200 मीटर अंदर झाड़ियों के बीच वो दृश्य था जिसे कोई भी इंसान कभी नहीं देखना चाहेगा। झाड़ियों के एक साफ हिस्से में रघुनाथ जी का सिर और उनका दाहिना हाथ बिल्कुल सही सलामत सहेज कर रखे हुए थे। चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। लेकिन उनके गले के नीचे शरीर का एक भी हिस्सा नहीं बचा था। हड्डियां तक चबा ली गई थी। वो आदमखोर इतना बेरहम और भूखा था कि उसने कुछ ही घंटे में पूरे इंसान को खत्म कर दिया था। इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों के आंसू सूख गए। गौरीपुर गांव में ऐसा मातम पसरा कि उस दिन किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। हर दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि वो शिकारी अब भी इसी जंगल में घूम रहा है। इस विभत्स घटना ने पूरे प्रशासन को हिला दिया। उसी दोपहर शुरू हुआ ऑपरेशन कतरनिया। वन विभाग के 2 भारी भरकम हाथियों पर शूटर सवार हुए। आसमान में ड्रोन उड़ाए गए। 2 दिनों की सघन तलाशी के बाद आखिरकार तीसरे दिन वो आदमखोर तेंदुआ एक नाले के पास दिखाई दिया। शूटर ने तुरंत निशाना साधा और ठाए। ट्रैंकुलाइजर गन की टाट सीधी तेंदुए की गर्दन पर लगी। कुछ ही मिनटों में वो खूंखार शिकारी बेहोश हो चुका था। जब डॉक्टरों ने पिंजरे में बंद उस तेंदुए की जांच की तो एक कड़वी हकीकत सामने आई। उस तेंदुए के आगे के दोनों शिकार करने वाले दांत अंदर से सड़ चुके थे और उसके पिछले पैर में किसी शिकारी के फंदे का पुराना घाव था जिससे वो लंगड़ा कर चल रहा था। वो जंगल में तेज भागने वाले हिरन या जंगली सूअर का शिकार करने के काबिल नहीं बचा था और अपनी भूख मिटाने के लिए उसने सबसे कमज़ोर शिकार को चुना, यानी हम इंसानों को। उसे मारा नहीं गया। कानूनन उसे हमेशा के लिए नखलऊ चिड़ियाघर के एक लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया गया। लेकिन उसकी भारी कीमत किसने चुकाई? रघुनाथ जी जैसे एक बेकसूर इंसान ने। जब हम विकास के नाम पर वन जीवों के जंगलों को काटते हैं तो वो आदमखोर नहीं बनते, बल्कि हम उनके घरों में घुसकर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। इस सच्ची और दर्दनाक घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अपने इस चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपकी रात्रि शुभ हो। गुड नाइट।